अबा पिता, मैं फिर से आपके सम्मुख और आपके चरणों में लाता हूँ और इस पूरी कलीसिया को आपके सम्मुख लाता हूँ और आपके चरणों में लाता हूँ राजा। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, आप ही सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, आप ही राजाओं के राजा, युगा युग के परमेश्वर हो प्रभु। मेरे खुदा में विनती प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परमेश्वर आप आज हम सब पर अनुग्रह ऐसा बरसा कि मेरे प्रभु आज फिर से हम प्रभु आपके प्रेम में पड़ जाए। जैसे कई वचन कहता है, मेरे पीछे हो लो, हम आपके पीछे होने वाले बने। आज के वचन के द्वारा फिर हमें प्रभु शुद्ध कर, पवित्र कर, कि फिर से प्रभु हम आपके करीब आए। प्रभु स्वर के राज्य की खोज करें, आपको खोजे मेरे परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ जितने भी बहन भाई आए हैं, कोई सोए नहीं, सबकी आप खुले रहे मेरे प्रभु। उनके आत्मिक कान को खोल। किसी को भी नींद आ रही है मेरे परमेश्वर, शैतान अगर नींद डालता है, शरीर नींद डालता है, यीशु के नाम से वे नींद हट जाए। आप जिसे भजन संगीत ना 118 में लिखा है कि तू मेरी आंखों को खोल के मैं तेरे अद्भुत बातों को देख सकूं, वैसा होने दे राजा। विश्वास करते हैं पवित्र रूह आप हमारे बीच में, यीशु मसीह आप हमारे बीच में, आप कार्य करो, आशीष करोगे। धन्यवाद करते हैं, हर एक को आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। ओके, आज मैं आप लोग से एक सवाल के साथ स्टार्ट करूंगा। पहले एक वचन पढ़ेंगे, एक किताब वुमन की किताब 3:10-11, वुमन चैप्टर 3:11। इसके पास माइक है, जरा पढ़े कि माइक वाले बताए। वुमन की किताब है ना, 12 भी पढ़नी। कोई समझदार नहीं। अगर नहीं मिला आप लोग को, देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्टर लगाया, खर्चा किया है यहाँ पे, है ना। अगर आपका बाइबल जल्दी खुल नहीं पा रहा, कृपया करके सब देख लीजिए, ठीक है। आप बोलिए बच्चन, क्या ना बात। कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। जैसा लिखा है, हाँ, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। पहले हम इस बात के ऊपर बात करना चाहते हैं कि वचन क्या कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। तो फिर हम धर्मी है या नहीं? वचन तो कैसे है, कौन बोला है कैसे? आज इसके बारे में हम जानेंगे। आपको लगता होगा अभी ये ना, बहुत लोग हमारे जीवन में, हम लोग क्या करते हैं कि देखो, धर्मी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात को जानो। धर्मी का मतलब होता है सही काम को करना। कोई आपका धर्म बदल दिया, वो लोग को ऐसा लगता है कि जो सही रास्ता था उस रास्ते से आपको भटका दिया गया, वैसा लगता है। धर्म का मतलब होता है सही काम, सही काम को करना। हालेलुया। यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो पहले दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे, अब वो करना बंद कर दिए। तो आप सही कर रहे हो कि नहीं? सही कर रहे हो? पहले औरतें होती थी जो चुगली करती थी, मारा मारी करती थी, गालियां देती थी, अब आपने छोड़ दिया। कर रहे हो कि नहीं सही? तो मतलब ये धर्म के काम को करना को सही। अब ये धर्म का काम करने के लिए हमको बाइबल क्या बताती है? देखो, ये हम लोग है ना, धर्म में फंसे हुए लोग। पहली बात तो क्रिश्चियन एक धर्म ही नहीं है। क्रिश्चियन एक धर्म ही नहीं, मैं आप लोग क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी धर्म कहाँ से आया? इसको धर्म यीशु मसीह ने कोई धर्म स्थापित किया? कहीं पर भी बाइबल में लिखा है एक ईसा धर्म है? नहीं लिखा है, आपने नहीं सुना होगा। तो यीशु मसीह क्या बोले? मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने पता उसको बोला मेरे पीछे हो लो, चेलों को बोला मेरे पीछे हो लो, और बाद में चेलों को बोला जाओ जाके सुसमाचार फिर ना बताओ, कोई बात से आपसे बपतिस्मा तो मुझे सिखाओ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना। तो ये क्रिश्चियन धर्म आया कहाँ से? क्या है ना, ये सवाल भी उठता होगा कि क्रिश्चियन धर्म आया कहाँ से? क्रिश्चियन धर्म आने का रीजन ये था कि कुछ लोग, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? विश्वासी। हम लोग अपने आप को बोलते हैं। ये पहले ऐसा नहीं होता था, हम अपने आप को विश्वासी नहीं बोलते थे, लोग बोलते थे कि वो लोग है ना मसीह पे विश्वास करने वाले लोग, विश्वासी लोग हैं, विश्वासु लोग। तो अपने क्या बोला? जाओ चेले बनाओ। अगर आप अपने आप को बोलते हो तो चेला हूँ, बोलो मेरे पीछे, बोलो बोलो मैं चेला हूँ यीशु मसीह का। अपने का आप धर्म बताते हो, मैं यीशु मसीह का चेला। सीधी सीधी बात है, हम चेले है ना, कि हम जो जैसा गुरु वैसा चेला होना चाहिए, जैसा गुरु है वैसा चेला होना चाहिए। ये विश्वासी का जो टैग है, लोगों ने किसी और ने बोला है, हम एक दूसरे को बोला नहीं कि हम लोग दूसरे को विश्वासी नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली में तो टैग तो यही है, कहीं पर भी लिखा नहीं है, लोग ने बोला गया है।
काफी जगह पे लिखा है कि लोगों ने बोला। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम जब विश्वासी से ये जो कॉन्स्टेंटाइन था, सॉरी, ये जो धर्म के बारे में जब बात हुआ था, क्या होता था, एक राजा था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। ये राजा जो था कि बहुत एक छोटा सा एक बटालियन का मतलब युद्ध करने के लिए, तो जो चढ़ाई करने आ रही थी बहुत बड़ी, मतलब समझ के चलो 100 आदमी आ रहे तो ये लोग 10 लोग थे खाली। ये जानता था कि जीत नहीं पाएगा, हालेलुया। ये जानता था ये जीत नहीं पाएगा, लेकिन इसने क्या किया, इसने एक कई कलीसिया में सुना और बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। तो लोगों ने प्रार्थना किया। क्या बोलता है कि अगर आप लोग अगर ये राज्य के लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो कोई और आगे राज्य करेगा और इस जगह को नाश करेगा, आप लोगों को भी नाश करेगा। आप लोग प्रार्थना करो। इसने प्रार्थना करना चालू किया। इसने भी प्रार्थना किया, सभी लोग ने प्रार्थना किया। उसी रात राजा को सपना आया। सपना क्या आया कि एक झंडे पे वो क्रूस को देख रहा है, वो क्रूस को देख रहा है। और उसने क्या किया, तभी से उसने क्राइस्ट को फॉलो करने वाले को क्रिश्चियन बोला, मतलब मसीह को फॉलो करने वाले को क्रिश्चियन बोला। तब उसने एक धर्म करके स्थापित, ये कॉन्स्टेंटाइन ने किया, एक राजा ने किया। बाकी ऐसे तो हमारा कोई धर्म नहीं है, हालेलुया। क्या बोलता है पौलुस, मैं यहूदी के लिए यहूदी, यूनानी के लिए यूनानी हूँ। मैं मतलब मराठी के लिए मराठी, गुजराती के लिए गुजराती, यूपी वाले की यूपी वाली हूँ, यूपी वाला हूँ। तो हम लोग जो भी लोग जितने भी बैठे हैं वो कोई जात धर्म वाले लोग नहीं है। हम मसीह में एक है, कोई उच्च खानदान का नहीं है, कोई नीच खानदान का, हालेलुया। लेकिन हम लोग ऐसा रखते हैं मन, कैसे कि आपकी बेटी या बेटी की शादी होती है तो कौन चाहिए भैया, हमको यादव चाहिए, ये यादव कि यादव रहेगा तो अच्छा है, मसीह यादव, मसीह वाला यादव चाहिए, मसीह वाला प्रजापति चाहिए, मसीह वाला मद्रासी चाहिए, मसीह वाला भैया चाहिए, मसीह वाला ये चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हम सब एक समान है, समझ रहे हो। कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है। मतलब कहता है परमेश्वर जाति जाति का भाषा परमेश्वर, हालेलुया। ये जात धर्म इंसान ने बनाया, कहीं परमेश्वर ने नहीं बनाया। तो अगर ये बोल रहा है कि वो मेरी संतान है तो आपको बोलता है कि नहीं, बोलता है कि नहीं, सबको बोल रहे हैं। यहाँ पे इधर कोई गुजराती है नहीं, कोई मराठी, हाथ उठाए जरा, मराठी लोग ओके। यहाँ पे बंगाली हमारे प्रशांत अंकल है, मद्रासी लोग हाथ उठाए ओके। और कौन यूपी वाले कितने लोग हाथ उठाए, तादाद ज्यादा है, हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सब एक ही जगह पे एक ही चटाई में बैठे, मतलब एक समान है। इसीलिए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम कोई धर्म वाले लोग नहीं है, हम सिर्फ मसीह के पीछे होने वाले, कि हमारा जैसा करना है वैसे हमको के साथ करना है, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, परमेश्वर को खोजने में लगा कोई भी है नहीं, मतलब एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं। मतलब ये धर्मी, आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि पहले यीशु मसीह पापियों के लिए आए थे, अभी वो धर्मियों के लिए आए, है कि नहीं। मैंने काफी बार बोला ये कि पहले प्रभु पापियों के लिए आए, ने अपना रक्त को दिया, उस पर मर गए, लेकिन अब वो आने वाले धर्मी, लेकिन क्या तक हम तो धर्मी बने ही नहीं है। क्या धर्मी है क्या, कौन बोल सकता है मैं धर्मी हूँ, हाथ उठाओ जरा, कौन बोल सकता है यहाँ पे मैं धर्मी हूँ, ऐसे बोलने वाले हाथ उठाओ जरा। ईश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप अपने आप को पापी मानते हो तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप सोचते हो कि बड़े अच्छे, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ आप लोग सिर्फ बड़ा पापी है, ठीक है, कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हूँ मैं इतना पापी था कि क्या बोलूं आप लोग के पाप को एक तराजू में तोलो या फिर मेरे तराजू में तोलो, मेरा पल्ला भारी पड़ेगा मुझ पे। पौलुस बोलता है तो 9 वरदान 9 फल को पाया हूं, मैं पापी का सरदार हूं। आप अगर अपने आप को पापी मानते हो, मानो को मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु किसके लिए आया, पापी। पापी, अगर आपने ये नहीं समझा कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं तो पापी नहीं करता हूँ, मसीह यीशु मसीह अगर यीशु मसीह मेरे लिए अगर नहीं मरे या फिर यीशु मसीह की जगह मैं बैठ जाता हूँ, तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। देखो, एक व्यक्ति जिस दिन तक अपने आप को पापी नहीं मानता, कभी भी परमेश्वर की पवित्रता को नहीं जानता। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अगर कभी भी अपने आप को पापी नहीं मानता, वो प्रभु के पवित्रता को नहीं जान पाए, वो जान ही नहीं पाएगा कि वो कितना पवित्र है। क्योंकि आप मनुष्य लोगों को लगता होगा 40 दिन रात उपवास प्रार्थना करने के बाद फिर थोड़ा तो पवित्र बनते, लगता है ना, ऐसा होता है, फील होता है।
कभी कभी पैर धोने के बाद लगता होगा मैं थोड़ा पवित्र बन गया, माफ करने के बाद लगता होगा मैं थोड़ा पवित्र बन गया हूँ, 2-3 बार बाइबल पढ़ने के बाद लग रहा होगा मैं थोड़ा पवित्र बन गया हूँ, प्रार्थना 2-3 घंटा करने के बाद लग रहा होगा कि आज तो इतना पवित्र हूँ कि भैया अभी लेक्चर हो जाए तो मेरे को प्रभु तुरंत उठा लेंगे। लेकिन आप एक बात को याद रखो, वचन कहता है कि धर्मी है, मतलब हम पापी है, हम पापी है तो हम स्वर्ग कैसे पहुंचेंगे? नहीं, बात ये है धर्मी लोगों को स्वर्ग में है ना, धर्मी लोग, वचन क्या कहता है धर्मी जाति, हम लोग को स्वर्ग में एक धर्मी जाति बोला गया है, मतलब एक धर्मी जाति लोग हैं। कोई इधर भाषा वाषा नहीं, एक धर्मी जाति वालों में हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। तो ये कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे जब हम धर्मी बने, इस कारण हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बाजू वाले को बोला सोना नहीं है, बोलो बाजू वाले को जरा, उसमें बोला आवाज भी नहीं आ रही है, बोलो जिससे लोग बोलो बाजू वाले को ऐसे पकड़ के बोलो हिला और बोलो सोना नहीं है। हाँ अभी आप नजर लो, आप बाजू वाले को हिला और पकड़ के बोलो सोना नहीं है। हाँ हालेलुया, धर्मी बनना है क्या नहीं, है ना, धर्मी लोग ही स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाना है कि नहीं, जाना है ना। आप कैसे स्वर्ग जाओगे, क्या करके स्वर्ग जाओगे, क्या क्या ऐसा करोगे तो स्वर्ग जा सकते हो, कोई रास्ता है, मनुष्य के कोई कार्य से हम स्वर्ग जा सकते हैं क्या? नहीं, जवाब है नहीं। मनुष्य कुछ भी कर ले, मैं बोल रहा हूँ जीवन भर उपवास रखो, खाना ही मत खाओ, खाली पानी पियो, तो भी आप स्वर्ग पहुंचोगे। ये अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे उपवास करने के द्वारा मैं स्वर्ग पहुंचूंगा, तो ये जवाब गलत। आप 15 बार बाइबल पढ़ ली, लेकिन आपको ये लग रहा है मेरे बाइबल पढ़ने के द्वारा मैं स्वर्ग पहुंचूंगा, आप बोल रहे हो मैं 25 से 30 साल तक कलीसिया हर संडे एक भी दिन खड़ा किए बिना मौजूद रहता, वो भी टाइम पे, नहीं तो पक्का स्वर्ग जाऊंगा। ये आप सोच, आप फिर ये सोचोगे बाइबल कॉलेज कर लो और फिर स्वर्ग पहुंच जाओ, तभी भी आप स्वर्ग नहीं पहुंचो। क्या करेगा इंसान जो स्वर्ग पहुंचेगा, क्या करेगा इंसान जो स्वर्ग पहुंचेगा, तो पढ़ेंगे तो भी किताब 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से, हाँ चलो निकलना निकलना, हाँ क्या लिखा है देखो, परंतु उसके अनुग्रह से 3:24। हाँ इस छुटकारे के द्वारा हाँ जो मसीह यीशु में है मैं भी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर देखो, हाँ परमेश्वर की कृपा, यहाँ पे कुछ गलत है, वहां पे लिखा है परंतु उसके अनुग्रह से, परंतु उसके अनुग्रह से। अच्छा ये अनुग्रह क्या होता है, किसको मालूम है, जरा बताओ। दया, तो दया क्या होता है, दया का मतलब क्या है, अनुग्रह का मतलब क्या है भैया, दो वर्ड है ना, बाइबल में दोनों अलग अलग बोला गया है, दया और अनुग्रह का मतलब। दया का मतलब क्या है, कि जिसको माफ किया, तो अनुग्रह का मतलब क्या है, वेरी, हालेलुया। चलो ये अच्छा उदाहरण है और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको पहले बताया था, है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोग में जितनी भी बहनें हैं, आपकी एक बहन बहुत रिच है, पैसे वाली, आप शादी में जाने वाले, आपकी बेटे की, आपकी किसी की शादी हो, उसने आपको एक सोने का 10 लाख का हार, बताइए समय का हार मैं ले नहीं सकता, लेकिन वो बोली पहन पहन, मैं चाहती हूँ पहन, तेरे घर पे शादी है पहन, आपको अच्छा लगेगा, मतलब आप इस चीज के लायक नहीं थे लेकिन आपको दिया, तो क्या हुआ, दया हो, क्या हो गया, दया हो। अब ये 10 लाख का जो गहना था, आपसे खून फैल, आपसे खून फैल, अब आप बहुत देने के बाद आपने बोला कि मैं दे तो नहीं पाऊंगी, तो ये क्या हो गया, दया हो गया, मतलब आपको उसने माफ कर दिया, आपकी बहन ने आपको माफ किया, कोई बात नहीं चलने दे, मैं तुझे माफ कर, और उसने माफ कर दिया, ये क्या हो गया, दया हो गई। लेकिन फिर से आपके घर में कोई शादी हो रही है और फिर से वो 10 लाख का हार आपको लाके गिना रही, ये अनुग्रह, क्योंकि आप इसके काबिल नहीं, हालेलुया, आप इसके काबिल नहीं। अभी मैं ब्रदर लोग के विश्वास है, आप लोग में से बहुत लोग फर्नीचर का काम करते हैं, कितने लोग हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं, अपने सुनील भाई, और कौन है, अरे बाप रे है बहुत लोग है, कारपेंटर, तो आप लोग कोशिश करें, पता ना यीशु मसीह भी कारपेंटर थे, पता है कि नहीं, पढ़ाई का काम करते थे, आप लोग को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसमें आपको बोला गया है इतने इतने इंच का दरवाजा लगाना है,
आप क्या बोलोगे कि एक काम करो, उधर से दरवाजा बना के लेके आता हूँ और लगाता हूँ। लेकिन आपने क्या किया, तो दरवाजे का माप में गड़बड़ हो गया और आपने छोटा दरवाजा ले, ठीक है, और उसके ऊपर पैसा ज्यादा खर्चा हुआ, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, कम से कम 20 लाख या 1 लाख का दरवाजा होगा। आपने लेके आपको मालूम पड़ गया कि अरे भाई 1 लाख से भरना पड़ेगा, आप बहुत टेंशन में आ गए। लेकिन रूम मालिक ने क्या किया, बोला जाने दो, क्योंकि भरपाई में मैं भर देता हूं, माफ कर दे। आपके ऊपर क्या हुई, दया हो गई, दया हो गई। लेकिन उसने आपको बताया नहीं, उसने आपको और 1 1.5 2 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपए दिया, बोला अभी बराबर माप लेके आ जा और अच्छे से दो लगा, लगाने के बाद तुझे और 50,000 बख्शीश की तरफ से। ये क्या हो गया, हालेलुया। तो अनुग्रह जो चीज है वो हमारे, वो हम जिस चीज के लायक नहीं है ना, वो देता है। क्योंकि देखो आपने, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो लोग ग्रेस मार्क्स से पास होते हैं, इंग्लिश को बोला गया ग्रेस, मतलब है ना, अगर बच्चे को 30 आएगा तो 5 मार्क दे के आगे स्कूल में भेजते हैं, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही पास हुआ भाई। टीचर लोग अच्छा हुआ ये अनुग्रह वाला टाइम आ गया था, मतलब मेरे पापा के टाइम में मुझे मालूम पड़ता था कि 30 मार्क आया तो फेल है, लेकिन 4 5 मार्क 8 मार्क 10 मार्क दे के मुझे पास करके भेजा गया था। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, उस काबिल नहीं उस सेक्टर में जाने का, लेकिन हम तुम पे अनुग्रह करने और जा। हालेलुया। तो क्या लिखा है, अनुग्रह से ना पढ़ना, परंतु उसके अनुग्रह से हाँ, और छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। छुटकारा का मतलब क्या होता है, आपको पता है छुटकारे का मतलब? आप कभी भी जब बाइबल पढ़ते हो या मैं बोलता हूँ, हसाना बोलता हूँ, छुटकारा बोलता हूँ, इसका अर्थ समझा। छुटकारा का मतलब होता है कि किसी चीज को लेना, खरीद के लेना। अगर आप बाइबल में देखोगे तो इसका अर्थ होता है किसी चीज को खरीद के लेना। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपने देखा रहेगा कि बाइबल में होशे जो था, एक याजक था, उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी एक छोड़कर देकर भाग जाती है, और जिसके साथ जो बॉयफ्रेंड के साथ भागती है, इतना मारता है, इतना पीटता है, और लास्ट में लेके जाके उसको बेच देता है। लेकिन प्रभु ने उसे को जान को अपना प्रॉपर्टी में खरीद के लेके, इसका मतलब इतने खरीद के लेके आया, मतलब क्या हो गया, छुटकारा हो गया उसका। हालेलुया। ऐसे ही हम भी शैतान के चंगुल में थे, यीशु के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है। हालेलुया। प्रभु ने अपना, देखो आप यूं ही नहीं आए हो, फ्री नहीं है। ये जो छुटकारा है ना, कभी जीवन में नहीं दे सकते थे आप। यीशु का, अच्छा यीशु का लहू इतना इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम लोग बात कि बाकी लोग तो मरे है ना, जेले मरेंगे नहीं, जेल में उन लोग को शहीद बोला गया, लेकिन यीशु का लहू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यीशु का ही लहू क्यों पाप को शुद्ध कर? अभी समझ के चलिए, आज के समय में कुछ लोग आए मसीह विरोधी और मुझे मार दिए, मैं क्या आपको उद्धार करवा सकता हूँ, या मेरा लहू आपको उद्धार करवा सकता? नहीं। अगर आप लोग ये बोलोगे कि यीशु में शहीद हो गए, बट्टी भाई शहीद हो गए, मोहन भाई यीशु में शहीद हो गए, तो शहीद बोला जाता है। तो यहाँ पे, हाँ, तो वापस मैं क्लियर करता हूँ इसको। परंतु उसके अनुग्रह से हाँ, छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हाँ, तेज में धर्मी ठहराए चेत जाते हैं। में का मतलब पता है किस किस को? धन्यवाद, धन्यवाद। यस सर, बोलिए। यस, आमेन। चेत में का मतलब है फ्री में। चेत में का मतलब क्या है, मतलब इसका मूल्य लेने को, ये जो चीज है, आत्मिकता जो है ना, हम खरीद नहीं सकते थे। आप लाख रुपए दान दान दे दो, आपको मेरे को स्वर्ग जाना है, तो आप जा नहीं सकते हो। अब कुछ भी कर लो, मैं बोला ना, आप उठने के बल चल लो, या फिर सब त्याग दो, ये सब कुछ छोड़ दो। आप बोलोगे कि मैं सब करने के बाद स्वर्ग स्वर्ग चले जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। वो तुमको लगता है मेरी पत्नी की वजह से मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। परमेश्वर ने आदम को हवा दिया, है कि नहीं? आपको पता है, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर को नहीं मालूम था कि आदम फल खाएगा? उसकी पत्नी उसको फल खिलाएगी, उसको बोलेगी तुम खा। प्रभु को ये अच्छा लगा कि आदम अकेला रहने से बेटर है पाप में गिर जाए। मेरी बात समझो क्या हुआ? तो ये अच्छा लगा, आदम अकेला रहने से बेटर है पाप में गिर जाए, इसलिए हवा भी दी। हालेलुया। पत्नी आपके आपके रिप से निकली है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अनुग्रह दिया है, अनुग्रह किया है, वो किसके लिए किया है? फिर से वो बता। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा हाँ, मसीह यीशु में है, तेज में धर्मी ठहराए जाते हैं। कैसे धर्मी ठहरा आप लोग? फ्री में, मतलब कैसे?
प्रभु के अनुग्रह से हम धर्मी ठहरा गए। पहले किससे धर्मी ठहरा गए? प्रभु के अनुग्रह से। उसका अनुग्रह था, हम इस चीज के काबिल नहीं है, हम पापी है भैया, हम मैले मट्टे, हमको नरकी है। एक्चुअली में अगर आपको लगेगा कि मैं स्वर्ग के काबिल हूँ, नहीं नहीं नहीं। यहाँ एक भी व्यक्ति ये पकड़ के स्टेज से एंड तक, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है अगर वो अपने जीवन में कुछ करके स्वर्ग पहुंचा है, नहीं पहुंच सकता, वो जी नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह था। उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, हालेलुया, उसने एक लौता पुत्र दिया, क्योंकि आज उसके पिता का अनुग्रह हुआ, पर तो अनुग्रह हुआ कि तुम इस लायक नहीं हो, मैं जानता हूँ, और सेध में हमको धर्मी ठहराया। सेध फ्री में मिला, कमाने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बताओ, किसी ने दाम दे के छुड़ा दिया, अच्छी बात है कि नहीं? हालेलुया। चलिए, हम वैसे सबसे पहले हम लोग धर्मी कैसे डरते हैं? अनुग्रह से। बोलिए अनुग्रह से। बाजू वाले को बोलिए मुबारक हो भाई, हम अनुग्रह से धर्मी ठहरे। बोलिए बाजू वाले को मुबारक हो भाई, हम अनुग्रह से धर्मी ठहरे। अब अभी बोलिए मुबारक हो बहन, हम अनुग्रह से धर्मी ठहरे। हम मतलब हम इस चीज के काबिल तो नहीं थे, लेकिन ये खुदा का मेहरबानी है जो हमको दिया है। इतना अच्छा परमेश्वर है ना हमारा। एक बार ताली बजा दे। हालेलुया। चलिए, पहला है अनुग्रह से हम धर्मी ठहरे। अब दूसरा देखते हैं, रोमन की किताब। आप लोगों में रोमन की किताब के बारे में बताया, आप लोग जानते होंगे कि मैं एग्जाम ज्यादा लेता हूँ रोमन के बारे में। आप जब इसको टूटे दिल के साथ पढ़ोगे ना, जब आप रोमन अच्छे से समझ जाओ, जिस दिन आपने इसको टूटे दिल के साथ पढ़ना चालू किया ना, आप समझ जाओगे। देखो, समाचार जो है ये मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, आप यीशु के बारे में जानोगे, यीशु के जीवन को देखोगे, यीशु के कार्य को देखोगे, लेकिन पत्रिया जो है यीशु के बनने के लिए, आप यीशु के जैसा बनने के लिए इसीलिए पत्री पढ़ो। जितनी भी पत्री है, क्या बोलते हैं, तिमोती, सब पढ़ो, सब प्रेरितों की किताब सब पढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मसीह जैसा बनना है तो सबसे पहला, आपको पता है बाइबल में, अगर बाइबल का दिल बोलते हैं ना, रोमन को कहते हैं, रोमन बाइबल का हार्ट है ना। अगर आप जिंदगी जिंदगी ना सबसे बड़ा दुनिया में पापी और रोमन पढ़ोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको इतना मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग रोमन की किताब 5:1। 5:1। जब आप विश्वास से धर्मी ठहरे, कैसे धर्मी ठहरे? कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास, क्यों विश्वास कर रहे हैं हम लोग? यीशु मसीह पे। अच्छा, यीशु मसीह पे क्यों विश्वास करते हैं हम लोग? कि ने बोला है, पिता ने अपना एक लौता पुत्र दिया। क्या किया पिता ने? बोले यीशु मसीह, पिता ने एक लौता पुत्र मेरे लिए दिया कि मैं नाश ना हूं, परंतु अनंत काल का जीवन पाऊं। कैसे करके? विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। इस पे विश्वास, एक लौते पुत्र में विश्वास करने के द्वारा। तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी। आप अपनी सबसे पहले तो अनुग्रह हुआ कि आप इस लायक थे। दूसरी बात, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हो तो आप एक धर्मी व्यक्ति नहीं हो। आप एक धर्मी व्यक्ति नहीं हो। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हो तो आप एक धर्मी व्यक्ति नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा और प्राउड मोमेंट था। यीशु मसीह सूली पर मर के तीसरे दिन क्या हुए? जी उठे। कोई भी इस संसार में, इस पृथ्वी पे शुरू से अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मर के जी उठा है, जिसने मौत को हराया है। वो केवल एक है, एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा आज के समय में उद्धार करता है। हालेलुया। तो इसके ऊपर विश्वास करना हमको, प्रभु यीशु मसीह पे। इसके ऊपर विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पे। ऐसा विश्वास, कैसा विश्वास? अभी मैं पूछूंगा कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, तो जरा हाथ उठाए। माय गॉड, आधी चर्च नहीं उठा रही है, मन नहीं, विश्वास नहीं है, क्या करे अभी? तो आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास नहीं करना भी एक पाप है। विश्वास नहीं करना भी एक पाप है। और ये पाप के प्रभु भड़कते हैं। क्या बोलते हो? हे अल्प विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? ना बड़ा बड़ा पाप की हो, तब चलेगा, तब है मेरे पाप क्षमा हुए, माफ कर देता है, चलो ठीक है, दोबारा मत करना। लेकिन जहाँ विश्वास की घटी आती है, वहां प्रभु, हे अल्प विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा?
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो प्रार्थना करने के लिए आप जो प्रार्थना करते हो ना, वैसे विश्वास से प्रार्थना करो कि खुदा इधर खड़ा है मेरे साथ और वो सुन रहा है और अभी चंगा करे, अभी छुटकारा दे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। और विश्वास, आज हम क्यों विश्वास करते हैं कि हम तुरंत जाएंगे? क्यों विश्वास? क्योंकि जो मर गया वो उठा और वो बोला मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और वापस आऊंगा, मैं तुम्हें वहां तुम्हारे लिए घर बनाने लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए घर घर बनाऊंगा और तुमको उधर लेके जाऊँ। हालेलुया। हम नहीं जानते स्वर्ग कैसा है, कैसा दिखता है, सर क्या है, भाई मैं कितना लिखा है उसके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बहुत कम लिखा, बहुत कम लिखा, बहुत कम, मतलब बहुत सुंदर है स्वर्ग, मैं गारंटी देता हूँ। तो घर इतना बहुत छोटा रहेगा, वहां महल है। यीशु ने सबसे पहले क्या बनाया? बाद में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। इंग्लिश में लिखा है आकाश और पृथ्वी, इंग्लिश में लिखा है हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी। फिर कोई बात बताओ, आप लोग जितने भाई लोग हैं, आप लोग घर घर और क्या बोलते हैं, बाहर गार्डन है, घर और बाहर गार्डन है, घर अच्छा बनाओगे, गार्डन अच्छा बनाओगे? घर अच्छा बनाओगे, पहला घर क्या करोगे? घर को चकाचक करोगे और फिर बाद में गार्डन में टिक टाक कर लेंगे कि हाँ भाई कोई आएगा तो अच्छा लगे। भी टिक टाक वाली टाइप की है, घर बहुत ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। घर बहुत अच्छा है, याद रखिए बात को। और मैं आपको लालच देता हूँ, लालच बोलो नहीं, लालच करो भाई मैं स्वर्ग पहुंचूंगा कैसे, ये मनसा में बैठे रहो कि मैं स्वर्ग पहुंचूंगा। मेरे मन में ये रहना चाहिए कि मैं स्वर्ग पहुंचूंगा। इधर घर छोटा है, छोटी बाथरूम है, साथ सब एक ही घर में, 15 दिन साथ में एक ही जगह पे सो जाते हैं, बड़ा परेशानी है भाई, लेकिन वहां अच्छा रूम है। हालेलुया। तो किसने बोला हमको? यीशु मसीह ने बोला मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने वाला। यीशु मसीह तैयार करने भैया, कौन काम करने वाले? यीशु मसीह। मतलब आपको पता है ना यीशु मसीह कितना प्यार करते हैं आपसे, आंसू को भी संभाल के रखेंगे। जब आप स्वर्ग में जाओगे तो देगा, बोलेगा देख ठीक है मेरे आंसू है, माय गॉड हमको इतना रो धो लिए, पोछ पाछ लिए, लेकिन आज तक अपने संभाल के नहीं रखे, ना अपने बच्चों की ना खुद की। वो प्यार करने वाला परमेश्वर तो कितना अच्छा घर बनेगा, आपकी सोच से भी पर अच्छा बनाएगा। हालेलुया। अभी मेरी बेटी जो मैरिन का मतलब में ना, पापा आप फ्लैट पे जाएंगे ना, वहां पे ऐसा पिंक कलर का घर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उसके मन में ऐसा है कि बड़ा विंडो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए मेरे घर, पिंक कलर का फ्लैट होना चाहिए, यूनिफॉर्म टाइप का घर होना चाहिए। बच्ची है ना तो वैसा उसको वो खिलौने टाइप का घर होना चाहिए, उसके दिमाग में चल रहा है। हमको प्रभु हमारे सोच से भी अच्छा दे दे। मैं एक अच्छा बाप हूँ या नहीं, मैं शायद नहीं दूंगा उसको एक अच्छा घर, ये यूनिफॉर्म वाला नहीं दूंगा भाई, रहता जो भी है, लेकिन इससे अच्छा घर। हालेलुया। तो विश्वास किस पे करना है हमको? प्रभु यीशु मसीह पर, के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहरे गए। तो बाजू वाले को बोलो, शिष्य लोग बोलो, तो यीशु बोलो, बाजू वाले को बोलो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप मैं धर्मी है। आप बोलिए प्रक्रिया, और बाजू वाले को बोलिए यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा आप और मैं धर्मी है। पहले धर्मी किस पे थे हम? अनुग्रह के द्वारा। किसके द्वारा? दूसरा किस पे है? विश्वास करने के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास करने के द्वारा। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे, मैं जरा जल्दी करता हूँ। आज पास्टर रमा ने मुझे 1 बजे का टाइम दिया था, लेकिन मेरी बीबी को अपनों पे 12:30 ले ली, मतलब 1 घंटा उसने ही ले लिया। तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म करें। ठीक है, हम तीसरा पढ़ेंगे ये किताब 5 का 9, क्योंकि किताब 5 का 9। जबकि हम अब उसके लहू के कारण हाँ धर्मी ठहरे, हाँ तो उसके द्वारा परमेश्वर हाँ के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हाँ। ये देखो यहाँ भी लिखा है यदि हम मसीह के रक्त के कारण धर्मी ठहराए गए, यहाँ पे थोड़ा वचन अलग है, तो तब हम किसके द्वारा धर्मी ठहरा गए? उसके रक्त के द्वारा। कैसा? मैंने आपको पूछा कैसा रक्त के द्वारा धर्मी ठहरा गए? देखो, आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, उसकी संतान जितने भी लोग हैं सब पाप करते हैं, हमारे उनके अंदर पाप है, हमारे उनके अंदर पाप है। आप लोग नहीं, नहीं मेरे अंदर पाप उनके अंदर है भाई। अभी देखो बच्चे लोग को बोलो जो चीज को मना करो वो वही करे, ठीक है कि नहीं? बच्चे लोग, अभी एक दिन मेरी बैरलिन ये हम लोग ये पे बच्चे लोग को डांस करना था, ये दिव्या जो थी उसके बाल
पहले तो अच्छे लगते थे उसके, तो मैंने उसको बोला इतने अच्छे बाल है तेरे। मेरी बेटी थोड़ा जलस से आ गई, क्या बोलती मैं अपने बच्चों का बाल दिखने नहीं होता क्या तुम। हालेलुया। अब मतलब बचपन से ही देखो, आप अपने बच्चों को छोड़ के कोई और बच्चे को गोद में ले लो, आपका बच्चा हाँ हाँ ऐसा करेगा जैसे कि जिंदगी में कभी गोद में नहीं लिया तुमने। ये क्यों? उनमें पाप है। हालेलुया। उनमें ही पाप है। तो अपने आप को कभी भी बोल रहे कि नहीं। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर हमको धर्मी ठहराया है। तो यीशु के रक्त के द्वारा आप कैसे धर्मी ठहरे? याद रखो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे गए। एक पति पत्नी के द्वारा, उनके बीच में संबंध होने के द्वारा नहीं जन्मे गए। उनके अंदर जो रक्त था, यहोवा परमेश्वर से बोलते थे ना कि यहोवा परमेश्वर तो होता है। यहोवा परमेश्वर का जो सिस्टर जो होती है, जो लेडीज होती है, एक सेक्स वाई वाई करके क्रोमोसोम होता है, वो मिलने के द्वारा हमारा ब्लड, जो बच्चे का ब्लड होता है, वो एक हो जाता है। तो ये जो तो रक्त था ना, वो पिता का रक्त था उनके अंदर। हालेलुया। आप पिता का पुत्र कौन? पिता का पुत्र कौन? पिता का पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह का रक्त, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए। मतलब आज हम पिता के और पुत्र के रक्त के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हाँ, मैंने बोला ना, अगर मैं मरूंगा तो मैं, या फिर चेले मरे वो शहीद कहलाए गए, वो धर्मी ठहराए नहीं। वो के रक्त के द्वारा हमारा धर्म के मतलब वो धार्मिकता में नहीं आ जाते, वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन आज हम इसके रक्त के द्वारा, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह को जब यीशु मसीह जानते थे कि उनका जीवन क्यों हुआ, जीवन के लिए हुआ, इस पर मरने के लिए। आपने सोचा कभी? देखो, सब पिता के हाथ में है, पिता और पुत्र के हाथ में है क्या नहीं? आपको ऐसा लग रहा होगा आप यहाँ पे आके भी बैठे, आप यूं ही नहीं बैठे। आप वचन क्यों सुन रहे? कि ये प्रभु ने लिख के रखा है। आप उधर ऊपर लिखते समय क्या बात कर रहे होंगे? कितना बेटे से बोल रहे हैं, यीशु मसीह बोल रहे होंगे, कितना मुझे कहाँ तू जन्मेगा? तो क्या बोलेंगे? राजा, मैं यहाँ पे अच्छा राजा हूँ, राजा का मैं राजा होगा, राजा हूँ। मगर उसने क्या किया? राज कहाँ पे जन्मे देश नहीं। साला, वेरी गुड सिस्टर। मैं आपसे सवाल इसके लिए कर रहा हूँ ना कि आप ही अगर फ्यूचर सवाल नहीं करो, प्रचार कर दो तो मैं चले जाते हो। ठीक है, तो किधर जन्मे थे? एक्चुअली में यीशु मसीह गौशाला में भी नहीं जन्मे थे। आप में पढ़ोगे अच्छे से, मैं जन्म रास्ते पे गौशाला में लेके जाके रखा हूँ। हालेलुया। गौशाला में लेके जाके सोचो कितना, मतलब राजा होगा राजा, प्रभु होगा प्रभु, रास्ते में जन्मा। अपना अपना जीवन कैसे बोला? उसके बाद उन्होंने बोला किसके घर में जन्मेगा, क्या करेगा? कारपेंटर का काम। पिता को ऐसे टॉप हो रहा है, एक बात हो रहा है, क्या करूंगा? पिता का काम करूँ। क्या पिता का काम? कारपेंटर का काम। ऐसा नहीं कि महल में नहीं जन्मे, काम नहीं को, ऐसा नहीं था। अच्छा, कैसे मौत मरेगा? सबसे बुरा मौत। इस पर खाली मर रहे नहीं, कोड़े भी मारे, ठीक हो, कोड़े भी मारे मुझे। उसके बाद पूरा रक्त बहना चाहिए मेरे मानव जाति के लिए। आपको पता है यीशु मसीह का, यीशु मसीह को लास्ट में एक भाला मारता, रक्त के बाद पानी निकलता। क्या मतलब था उसका? रक्त खत्म हो गया, पानी निकल। मनुष्य के अंदर इतना रक्त खत्म होने के बाद भी इतने टाइम तक उसको लटके थे, और उसने लास्ट अपना कि खत्म हो गया, क्या हुआ? और उसने पूछा, यीशु मसीह को कोई मारा नहीं, वो खुद मरने के लिए यहाँ पे आए। इसके लिए आपके और मेरे लिए अपना लहू पाया, मेरे लिए आपके लिए, कि हम धर। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं धर्मी ठहरा जाए, वरना जो इतना आज मैं एक बात होता आपको, एक रईस आदमी दादा भी कोने समझ के चलो, मैं दुबई में रहता हूँ, मेरे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, और मैं अगर इंडिया में आके ये घर में रहना, मेरे को कितना दिक्कत होगा, घुटन होगा कि नहीं? पर यीशु मसीह ने ये चीज ना, आपसे प्यार, उससे प्यार, हमको धार्मिकता में प्रवेश करने के लिए ऐसा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? धार्मिकता में प्यार करते प्रभु आपसे, और मुझसे कोई नहीं है ऐसा। बोलते ना, अच्छाई के लिए अच्छाई की जीत होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ,
अच्छा जन्म इसके लिए हुआ कि हम जैसे बुरे ठीक हो। अच्छा इसीलिए मरा कि हम जैसे बुरे को छुटकारा मिले। एक हीरो आता है, एक विलन होता है। हीरो लड़ता है, विलन हारता है और हीरो जीत जाता है। हमारा हीरो इसलिए जन्मा कि हम जैसे विलन को जिता सके। हालेलुया। हमारा हीरो इसलिए जन्मा कि हम जैसे विलन को जिता सके। इतना प्यारा परमेश्वर है, उसके रक्त के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। इसके द्वारा, उसके रक्त के द्वारा। मैं आपको 5-6 पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप ये जानो कि आप लोग धर्मी, आप अपने कानून से धर्मी नहीं ठहरोगे। आप सोना उतार दो, व्हाइट कपड़ा पहन लो, अपने आप को ढक लो, इसके द्वारा धर्मी नहीं ठहरोगे। आपको धार्मिकता सेहत में दी गई है, फ्री। पहला तो किसके द्वारा दी गई है? अनुग्रह के द्वारा। दूसरा किसके द्वारा दी गई है? विश्वास के द्वारा। तीसरा किसके द्वारा दी गया है? लहू के द्वारा। तो ये लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। तो उस पर जो मृत्यु थी ना, वो प्रभु ने मांगा है। इसके लिए पता है आपके लिए मेरे लिए कि नहीं, मैं मरूंगा। ये मेरा जो बच्चा है ना बंटी, ये नरक नहीं जाना चाहिए, ये नरक नहीं जाना चाहिए। आप अपने आप को अपने जगह पे खड़े रखे थे, वरना मैंने बोला ना हमको सिर्फ नरक ही था। उस पर मरना हमारा काम था, उस पुरुष पर। और जो पिता को बोल रहे हैं कैसा मरेगा? कोड़ियों के साथ, कोड़े मारेंगे। मेरे पूरे बॉडी को अंदर बॉडी दिखेगी नहीं। अच्छा, और पूरी तरह से नंगा मर, कोई शर्म। तो ये मौत अपने आप को स्वीकार करके हमारे लिए है। और आज उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए हैं। हालेलुया। तो हम 14 पॉइंट पढ़ेंगे, 4 का 24-25। उमर कुछ ही ज्यादा करके मैं पढ़ूंगा। वरन हमारे लिए भी हाँ, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? विश्वास। हाँ, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा था। आगे। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, हाँ, जिसने हमारे प्रभु यीशु मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया हाँ, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ। हालेलुया। तो हमारे धर्मी ठहराने के लिए उसको क्या किया गया? जिलाया भी गया। मतलब मैंने बताया कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, पर हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। ये बताने के लिए कि आज जैसे गए हैं, ने मौत को हराया है, वैसे ही आज नेक्स्ट टाइम में हम भी मौत को हराए। अगर कभी आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि बंटी मर गए, मरा नहीं, बंटी सो गए, कौन सो गए? कौन सो गए? पर ये बात के लिए दुख होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन आनंद भी बनाना कि मैं तो जहाँ जाना था मैं वहां पहुंच। हालेलुया। पर हमारा यही उद्देश्य है। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो कि मरने नहीं वाला, इधर कोई नहीं है जो अमर है। तो मर के जो तीसरे दिन चूक करने के बाद फिर से वो वचन पढ़ना जरा मेरी। वरन हमारे लिए भी हाँ, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए हाँ, जो उस पर विश्वास करते हैं, हाँ, जिसने हमारे प्रभु यीशु मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया हम्म, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए हाँ। जिलाया भी गया। हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इसके लिए जिलाया गया था वो प्रभु यीशु मसीह, हम धर्मी ठहराए जाए। यीशु मसीह किसने? और वचन कहता है एक जगह में, जो आत्मा यीशु को जिलाया, वही आत्मा कौन मेरे को जिलाएगा? वही आत्मा आज आप आपका तेरे में आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो यीशु में था, आत्मा आपका। हालेलुया। एक बार ताली बजाए यीशु मसीह के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सच बोल रहा हूँ कि पिता अपनी आत्मा दे रहा है, पिता अपनी आत्मा, पिता अपना पुत्र दे रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये स्वर्ग नहीं दिया, स्वर्ग के इसके मतलब वो सब स्वर्ग की चीजों को नहीं दिया, वो तू को आएगा अपना एक लौता पुत्र देने के लिए। कोई भी अपना एक लौता पुत्र नहीं दे सकता। सबसे अहम चीज, सबसे महत्व चीज, सबसे प्रेम करने वाली चीज, बोलते एक लौता पुत्र से वो प्रेम करता है, उसने उनको दिया। आप और मैं धर्मी है, आप और मैं धर्मी के द्वारा जिलाए जाए। हालेलुया। एक और पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, उनकी किताब 8 का 33, 8 का 33। परमेश्वर के चुने हुओं पर, हाँ, यहाँ पे सुन लो। अभी क्या है, ये तो एक जगह पे वचन कहता है ना, दोष मत लगाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, परमेश्वर के चुने हुओं पर परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है
परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर का सच्चा और सत्य वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर दोष कौन लगाएगा। मतलब आप और मेरे पर कौन दोष लगाएगा? कोई लगा सकता है, लेकिन हम जब प्रभु में नहीं थे, हम पे दोष लगाने वाला एक व्यक्ति है, वो है शैतान। तीन बात में जो है शैतान। शैतान क्या करता है आपको पता है? शैतान है ना, आप जो भी पाप करते हैं तो लिखता है। देखो अभी आप कोई क्राइम करो तो हमारे धर्मेंद्र भाई कुछ क्राइम कर ले, किसी को उन्होंने मार दिया, मारने के बाद पुलिस आके क्या करेगी? पुलिस आके वेरिफिकेशन करके लिखेगी, लिखेगी कि नहीं? देखा है ना आपने? लिखती है, लिख के फिर साइन करती है और पुलिस का काम आता है, फिर वो कोर्ट पे जाता है। तो जाने के बाद न्याय के सामने जो लिखा हुआ चीज होता है ना, उसको ही माना जाता है। आप कुछ भी बोलो, नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो लिखा हुआ चीज है वैसा ही शैतान क्या करता था, अपने हर पाप को लिखता है। अपने व्यभिचार के बारे में किसी के बारे में सोचा, लिख। अपनी चुगली की लिख, अपने किसी के बारे में दोष लगाए, लिख। तो ऐसा करके दोष लगाता था। हालेलुया। लेकिन आपको पता है क्रूस पर क्या हुआ? हम लोग देखते क्रूस पर यीशु मसीह है, मार रहे हैं पूरे लव लोहान से है, पूरी तरह से की हालत बड़ी खराब है, और जब वो मर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो मर रहे हैं तो हमको प्रतिक्रिया बेचारे से यीशु मसीह मर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है पीछे? आत्मा में हो क्या रहा है? यीशु मसीह, जो शैतान ने जो वीडियो का लेख था ना, सुना लीजिए ना भाई, वो बुक लेके, वो बुक ले बाइबल रख, ठीक है, ठीक है। मैं समझ लो शैतान, ठीक है, मैं किसी के बारे में लिख रहा हूँ, समझ के चलिए किसी के बारे में, ये पाप क्या, ये पाप क्या, ये पाप। अब यीशु मसीह क्या करे पता है? उस पर क्या कर रहे हैं? उस पर हमको दिख रहा लटक रहे, लेकिन पीछे आत्मिक रीति से क्या हो रहे? वो ये वीडियो का लेख छीन ले रहे, छीन 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 नहीं दूंगा, छीन, हाँ छीन लिए। अब छीनने के बाद क्या कर रहे? वो उस क्रूस पर टंगा दे रहे, जिनके द्वारा उस रक्त पे, अब यहाँ पे जो भी देखो, आप लोग कुछ लिखो, उसके ऊपर ब्लड गिर जाता है ना, वो दिखेगा नहीं, पता है कि नहीं? थैंक यू। हालेलुया। जो जब ब्लड गिर जाता है तो दिखता नहीं है, मतलब जो रक्त होता है ना, फीवर होता है, बराबर है। अभी हम लोग 4-5 लोग खून देने गए थे, तो हम लोग ने देखा बड़ा गाढ़ा है ना, और पहली बार जब हम ये, तो हमारी तो हालत है, मैं सोच रहा था कि इन्होंने दिया तो 2 दिन थे, बड़े परेशान हो गए थे, अगले दिन फिर दिया है, दर्द कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह सोचिए, आपको ऐसा लग रहा है ये दर्द हो रहा है कि हमने कितना दिया था? 500 में, 400 में, 350 में, 350, 450, कुछ लोग का 350 था, हमारा 450, ठीक है। तो नए लोग है, वो लोग का सिचुएशन क्या हो गया था कि वो लोग ने खून दिया उनको। अब सोचो ये लोग को रक्त कर रहा है 350 ml देने में, अगर वहां पे यीशु मसीह रक्त बहा दिए, क्या पूरा होगा? हालेलुया। और उस क्रूस पर जो जगह पे वो रक्त बहा रहे हैं ना, उस क्रूस पर वीडियो का लेख जाकर उन्होंने ठोक दिया, और रक्त के द्वारा वो पूरा वीडियो का लेख था ना, वो खत्म। आप शैतान परमेश्वर के सामने जाके बोल ही नहीं सकता कि दोष। हालेलुया। इतनी सुंदर बात है, वो बोल ही नहीं सकता, लेकिन अब प्रभु क्या बोल रहा है? ये धर्मी है, तो चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? कौन दोष लगाएगा? हम धर्मी में परमेश्वर के चुने हुए में दोष क्यों लगाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। किससे धर्मी ठहराया हमको? परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया। कौन दोष लगा सकता है हमको? आज इधर उधर लोग बोलते ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, छोड़ दो लोग को। वचन कहता है दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर दोष लगाया जाएगा। देखो शैतान एक जगह पे मूसा के शिव के लिए, मूसा की बॉडी, मूसा मर जाता है, बॉडी के लिए आता है, मतलब मुझे बॉडी चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, लड़ रहा है वो स्वर्गदूत के साथ, मिकाएल के साथ होगी। कौन है मिकाएल? लड़ाकू। मिकाएल कौन है? शूरवीर स्वर्गदूत। मिकाएल कौन है? एक ही टाइम में शैतान को खत्म करने वाला, उससे लड़ रहा है। पर मिकाएल क्या बोलता है उसको पता है? लड़ता नहीं, क्या बताओ? डांटे शैतान, चुप, हालेलुया, चुप कर बोलता है, ये डांटे। इतना अच्छा लगा था उस समय पढ़ के, पर हम एक मनुष्य है तो इसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। शैतान, ये दोष लगाने का काम शैतान का है, इसके लिए प्रभु होता है परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष? परमेश्वर ने आपको और मुझको धर्मी ठहराया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि नहीं?
परमेश्वर ने किसको धर्मी ठहराया? आपको और मेरे को धर्मी ठहराया है। हम हमारे कुछ कार्य के द्वारा नहीं। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से पहले ही चुन लिया आपको, आपके गर्भ से चुन लिया। मैंने गवाही दिया था ना आपको, लास्ट टाइम बताया था कि मेरी माँ के गर्भ में मैं जब था तभी से प्रभु ने मुझे चुना है। और इधर आप जितने भी लोग बैठे हो, भी नहीं बैठे हो, प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर को आपका ख्याल है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, अद्भुत प्रेम, प्रेम आगापे प्रेम। इसका मतलब वो सेल्फिश प्रेम नहीं। सेल्फिश को क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब ही प्रेम नहीं, मतलब नहीं। हम लोग का प्रेम कैसा होता है? आई लव यू, यू लव यू, है ना? आई लव यू टू। अगर तुम बोलोगे तो प्रेम, वैसा प्रेम नहीं है। आई लव यू ऐसा प्रेम कर। हालेलुया। नहीं बोल रहे थे, अभी आके यहाँ पे गाना गा रहे हो प्यार है तुझसे प्यार है। तो लोग तो मुंह पे गाना गा रहे, दिल से प्यार भी नहीं है बहुत। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके हार नहीं मान से प्रेम कर रहा है। सुधरेगा, बदलेगा मेरा। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर के ऊपर कौन दोष लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि किसने उसको धर्मी ठहराया है? हमको कौन धर्मी ठहराया है? किसने धर्मी ठहराया है? बोलिए भाई लोग, किसने धर्मी ठहराया है? किसने धर्मी ठहराया है? क्या नहीं? कितनी अच्छी बात है। एक लास्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, ठीक है? लास्ट पॉइंट देखेंगे याकूब की किताब 2:24। याकूब की किताब। अगर अभी आपको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है तो आप क्या होना चाहिए? ठीक है, पढ़ेंगे जेकब 5:24। सो तुमने देख लिया हाँ कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं हाँ। वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता अब यहाँ पे प्रभु बोल रहा है तुमने देखा ना, मतलब यहाँ पे देखो वचन क्या कह रहा है कि अब जो हम धर्मी ठहर चुके हैं परमेश्वर के द्वारा, अगर हम धर्मी ठहरे तो धर्मी से काम करना है। धर्मी जैसा क्या बोले? देखो पढ़ो बच्चे। सो तुमने देख लिया हाँ कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं हाँ। वरन कर्मों से भी धर्मी कर्मों ठहरता से हमको कर्म करना है। वैसा कर्म क्या करना है? हमको भलाई करना है। तो लोगों को लगता है खाना खिलाने के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली धर्मी हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाते हैं। और धर्मी ठहराने के बाद हमारे अंदर, अगर आप धर्मी हो तो ये दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? आप कलीसिया में कोई विधवा है या आपके हाथ कोई विधवा है, अनाथ है, उसको दान दे रहे हो, कि घर का राशन भर रहे हो। हालेलुया। फिर मैंने ये मुक्ति मिशन का क्यों बोला? क्योंकि वहां पर भी बहुत विधवा लोग हैं, वहां पर भी बहुत अनाथ लोग हैं। तो धर्मी हो तो सचमुच दिल से दान दो। तो वचन कहता है तो देगा। तो जिस नाप से नापोगे, जिस दिल से दोगे, वैसे ही परमेश्वर आपको उस दिल से देगा। हालेलुया। अभी कलीसिया बड़ा दिल करके आपको लेके जा रही है, आपका जाने आने का, उधर रहने का, खाने पीने का कोई खर्चा आपको नहीं दे रही है। बोलती कि मत करो, तुम्हारे दिल में जो आ रहा है वो अच्छा दान दो। आप जो दान दोगे हम वहां देंगे, है ना? इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि दान दो। क्रिसमस में भी बोला जाता है दान दो। नए लोग ये जो आप जितना आप लोग हैं ना, वैसे डबल ट्रिपल लोग होते हैं। अगर हम अभी से प्रार्थना करते कि नए लोग आए, हम लोग को डांस करते, स्किट करते, वचन होता है, तो इस तरह सा प्रोग्राम होता है कि नए लोगों के अंदर वचन को मालूम पड़े कि ये यीशु है। मैंने पहले बताया ना, हमारा धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। आपका मेरा जीवन बदला। इधर कोई है जिसका जीवन नहीं बदला? हाथ उठाए जरा। कोई भी नहीं, सभी का जीवन बदला है परमेश्वर ने। हालेलुया। आपको चलो प्रभु ने जीवन भी बदला है। ऐसा कोई है जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हुआ? मतलब क्या बोलते हैं, पैसों के द्वारा आपने आपकी आशीष नहीं हुई और भी घटी थी? ऐसा कोई है यहाँ पे? सभी ने पैसों के द्वारा आशीष पाया है। आपको कभी गरीब भी नहीं रखता, हर चीज में प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। तो हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको प्रभु ने आशीषित किया है तो ये आशीष सिर्फ आपके और तक नहीं बचे। दाल पानी खाना पीना रह के अपने बच्चों का पैसा वैसा बचा के साइड पे रखे, जो पैसा बचता है वो देने के लिए रहते रहना चाहिए। प्रभु आपसे हिसाब तो पूछेगा, मैंने तुझे इतना पैसा दिया, तुमने क्या अपने लिए उड़ा दिया, ने बहुत मस्ती के लिए खत्म किया। मेरा दास, बहुत पास्टर लोग है इनको जो चलते, जो चल नहीं पाते, चल के जाते लंबा लंबा 5-5 साल, साइकिल नहीं है उनके पास, बहुत विश्वासी लोग है। पे खाना आ रहा है, धन्यवाद करके खा रहे हो। बहुत लोग हैं जिनके प्लेट में खाना नहीं आता, कौन देगा उसको? ये धार्मिकता का, अगर प्रभु ने आपको धार्मिक ठहराया है तो धार्मिकता का काम आपको करना है। हालेलुया। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं धार्मिक, एक बार पता है ना, साधु के सामने एक आदमी के सामने आता है, वो चर्च के सामने
मतलब मुझे एक काम करो, इधर भट्टे में कुबे पे जगह दे दो, जरा मैं सो जाऊंगा, सुबह उठ के चले जाऊंगा। तो उसको पूछता है कौन है, कहाँ से आया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये लोग सिर्फ के धर्मी हैं, कार्य के द्वारा नहीं। अगर आप सब कुछ धर्मी कार्य के द्वारा धर्मी ठहराते हो, आपको लगता है मैं धर्मी, तो आपके कार्य में ये दिखना चाहिए। हालेलुया। आपके स्वभाव में दिखना चाहिए, आपके स्वभाव के अंदर परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा, ये दिखना चाहिए। मेरे को पता है एक बार मेरे को है ना, हमारे ऑफिस में बोलते थे कि ये है ना, इंग्लिश में बोलते थे रिलीजियस पर्सन, धार्मिक व्यक्ति बोलते हैं। इतना तक ही कहता है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता, पढ़ाई नहीं मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ। एक व्यक्ति को हमारे कोई कहाँ का था, कैंसर हो, कैंसर के लिए पूरे इंडिया के जितने भी लड़के लोग हैं सब लोग पैसा दे रहे थे। ठीक है, सब लोग पैसा दे रहे थे, और पैसा देते देते सब लोग को बोला पैसा दो, आपको जितना देने का उतना दो। अब बोला पैसा देने का, तो जितने भी लड़के लोग थे मुझे नहीं पता था, जितने मैनेजर और उसके ऊपर मैनेजर है, वो लोग 3,000 रुपए दे रहे थे। उसके नीचे मैनेजर लोग 1,000 रुपए बोला गया था, और नीचे लड़के लोग को 500 रुपया बोला गया। मैंने 500 रुपए देखा, मैं 3,000 रुपए दान दे 3,000 रुपए दान दे दिए। तो दान देने के बाद मुझे फोन आया, मैं भाई इतना क्यों गिर रहा है, क्यों इतना। सर मेरे पास 3,000 ही था, उसने दिया ना तो और भी देता था, इतना मत दो। तो साहब है ना, वो लोग दे रहे उतना दान, तो का क्या बोलने का मतलब था, जो बड़े लोग हैं उनकी सैलरी ज्यादा, तो वो लोग ज्यादा दान देंगे तो ठीक है, तू मत कर। मतलब उस समय से वो लोग ने मुझे ये बोला कि ये एक धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका भी हृदय ऐसा होना चाहिए कि देव, ये सोच के मत हो कि कौन है, मैं नहीं जानता हूँ, कैंसर हुआ मैंने आज तक देखा भी नहीं, बिना भी नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे कमाने के लिए दिया है, पैसा दिया है, मुझे देना है। बट बात पैसे की नहीं है, बात प्रार्थना की भी है, टाइम भी देना है। अभी देखो विजय हमारा रात को रुकता है पास्टर के बच्चे, पास्टर बीमार होते हैं, वो पैसे के द्वारा भी मदद करता है, तो फिजिकली रहकर भी हेल्प करता है, इससे भी अच्छा है। ये नहीं कर पाता ये बात। हालेलुया। वो अजय, ये लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइम भी दो। अभी क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, जो मैं बीमार था मुझे देखने आए, ये धार्मिक लोगों, मैं बीमार था तुम मुझे देखने आए, मैं नंगा था तुमने कपड़ा दिया, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया। ऐसे लोगों को धार्मिकता में गिना गया है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। हालेलुया। धार्मिकता आपके चरित्र से दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा कि धार्मिक नहीं दिखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हम धर्मी कैसे होते हैं, बाप रे 1 घंटे पहले बोला था, याद ही नहीं आ रहा। कैसे होते हैं, अनुग्रह के द्वारा। किससे होते हैं, चलो मैं अभी है ना सवाल, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या देखा था हम लोग, कैसे धर्मी होते, खाली ब्रदर बोलेंगे, ठीक है, कम ऑन, नाम खराब नहीं होना चाहिए। विश्वास के द्वारा, वेरी गुड, विश्वास के द्वारा। तीसरा पॉइंट बोला, ये बुक पे नहीं, बुक बंद करो सब लोग, चलो। हाँ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। चौथा धर्मी हम कैसे पहुंचते, कम ऑन, परमेश्वर के द्वारा। ठीक है, मतलब वो मैंने बताया नहीं था, लेकिन वो आपको एक्सप्लेन किया था। चौथा धर्मी कैसे पहुंचते हम लोग, परमेश्वर के द्वारा। पांचवा धर्मी कैसे रहते हैं हम लोग, कार्य के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा। धन्यवाद करते प्रभु का, प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया है। और अगर हम धर्मी है, धर्मिता के काम को करना है, धार्मिकता को काम को करना है, इतने तक सीमित नहीं रखना है। ये आशीष प्रभु ने आपको और मेरे को सबको दिया है। हालेलुया। आप कमा के नहीं धर्मी बन नहीं सकते, कुछ भी कार्य करके आप धर्मी नहीं बन सकते। आप अगर धर्मी बन सकते हो तो इसके द्वारा, जितना आज मैंने पॉइंट बताया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आप लोग को समझ में आया, और समझ में आया। और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलिए, धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता आज के सुंदर समय और दिन के लिए। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद इस प्रेम के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया। हाँ मेरे प्रभु, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, लहू के द्वारा प्रभु आपने हमें धर्मी बोला है मेरे परमेश्वर। और वैसे ही हम धर्मिता के कार्य को खड़े करके हम मांगते हैं। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, आपने दिया, ये वचन के द्वारा आशीषित किया। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं,
आपको महिमा मांगते हैं, आपकी महिमा को मांगते हैं और आपको ही महिमा देते हैं राजा, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, आप ही राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम तो उस लायक नहीं थे मेरे परमेश्वर, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आज के वचन के द्वारा जितने भी बातें हुई है लोगों के मन में है मेरे परमेश्वर, विश्वास करते हैं कि वो आप पर बहुत विश्वास, अटूट विश्वास रखकर चले और आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। बोले यीशु मसीह की, उसके लहू की। एक और चीज बोलो।